हे एवरीवन, मोस्ट वेलकम। सो आज की क्लास में हम सभी इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में हमें अच्छा स्कोर कैसे करना है और कैसे अपना प्रिपरेशन को हम बूस्ट कर सकते हैं। ओके, सो एट फर्स्ट सबसे पहले तो हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे एंड कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एंड देन हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेना है, तो चलो पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद रिवीजन के बारे में तो हमें बात करना ही है। ओके, सो एट फर्स्ट सबसे पहले तो देखो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट ही मैंने मेंशन नहीं किया है, चलो करते हैं इकोनॉमिक्स। ओके, तो हमारा इकोनॉमिक्स का क्या मॉड्यूल है, तो इकोनॉमिक्स में आपको करना क्या है। देखो इकोनॉमिक्स में जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पार्ट 1 पार्ट ए एंड सेकेंड वन इज पार्ट बी। ओके, पार्ट ए जो है वो हमारा 40 मार्क्स का है टोटली। पार्ट ए हमारा 40 मार्क्स कैरी करता है एंड पार्ट बी ऑल्सो कैरीज 40 मार्क्स। ओके, पार्ट ए जो है वो टोटली हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, माइक्रो नहीं सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका पार्ट ए है एंड पार्ट बी में है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि फ्यूचर में भी ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत जगह मिलने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, सो अच्छे से पढ़ना। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ लिख रखा है, और इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से टॉपिक हैं वो यहाँ लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बात करनी है कि देखो यहाँ पे बस मैंने टॉपिक लिख रखा है, क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा होगा ये भी हम बात करेंगे। ओके, सो हियर यहाँ पे देखो नेशनल इनकम जो सब टॉपिक है हमारा, इसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। सेकेंड जो है वो है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। एंड थर्ड जो है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स की कंपैरिजन में, मतलब नेशनल इनकम और मनी एंड बैंकिंग के कंपैरिजन में एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई जो है वो हमारा थोड़ा सा वाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका रिविजन भी करेंगे, मतलब रिविजन तो सबका ही करना है। इससे जो है वो हमारे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 12 मार्क्स। इसमें आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और अलग अलग फार्मूलाज वगैरह भी इसमें समझना होगा। देन इट इज़ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट से हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। देन है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज जो कि 6 मार्क्स का है। ठीक है, दोनों से 6 मार्क्स का है। अब ऐसा हो सकता है कि 2 इससे, 3 इससे, या फिर 2 करके ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये 6 मार्क्स हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन पूरा 6 मार्क्स का हो, या हो सकता है कि अलग अलग टाइप से पूछे ए और बी करके। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन उसी टाइम बताएगा कि कैसे वो पूछ रहा है। देन है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हमारा बहुत ही वाइड टॉपिक है। ठीक है, ये मत समझना कि ये 3 ही टॉपिक यहाँ पे लिख दिया है तो बस 3 ही टॉपिक है हमारा, नहीं। इसमें लिखा तो 3 टॉपिक है बट चैप्टर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। अबाउट 8 to 9 चैप्टर्स जो हैं वो हमें इसमें समझना है। और टॉपिक तो पूछो ही मत, टॉपिक तो हमारे इसमें 15+ टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये ईजी नहीं है। 40 मार्क्स का वेटेज है इसका, इट मीन्स 40 मार्क्स बराबर ही आपसे लिखवा भी लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो एक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है वो आपका 12 मार्क्स का है। देन है आपका करंट चैलेंजेस, ये आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। एंड देन है कंपैरिजन विथ नेबर जो कि आपका 8 मार्क्स का होने वाला है। ओके, देखो यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में आपका जो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो कैसे होगा ये सारा रिवीजन करेंगे। देन है आपका करंट चैलेंजेस, इसे भी रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। करंट चैलेंजेस का मतलब है कि करंट इकोनॉमिक को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। देन है आपका कंपैरिजन विथ नेबर। कंपैरिजन विथ नेबर में आपका चाइना का इकोनॉमिक, पाकिस्तान का इकोनॉमी एंड इंडिया का इकोनॉमी, इनके बीच में चैलेंजेस होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये कि मैंने अभी तक इकोनॉमिक्स का एक भी क्लास अपने चैनल पे नहीं दिया है, बट स्टिल आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। ठीक है, बट फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट दैट कि मैं आपका रिवीजन करवाऊँ। ठीक है, सो फ्रॉम टुडे, आज से मुझे आप एटलीस्ट 10 डेज दो फॉर द रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स का रिवीजन करवाने के लिए। आई गारंटी यू दैट इसका प्रिपरेशन मैं बहुत ही अच्छे से करवा दूंगी। ओके,
सारे टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे सबका आपका एक पर्सनल वीडियोस आएंगे। लाइक इंडियन इकोनॉमिक का आपका एक वीडियो होगा अलग से, मनी एंड बैंकिंग का आपका एक वीडियो होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसका वीडियो भी लॉन्ग होगा, बट एक वीडियो में मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करूँगी। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी टू, सो दैट कि आप इन सभी टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करो। देन आपका मतलब जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, जितने भी आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक दिन एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ ताकि कुछ मतलब और एक्स्ट्रा आपका रिवीजन करवा सकूँ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। सो आज से इस वीडियो के बाद, जैसे आज 28 है आपका, मतलब सॉरी 27 है, तो 28 से लेकर के 10 डेज ऐड कर लो, एक दिन इधर और 9 दिन इधर, मतलब 10 मार्च तक आपका ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का रिवीजन हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ओके, आई पर्सनली रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज बी कंटिन्यू विद दिस चैनल। आई विल अपलोड फुल इकोनॉमिक रिवीजन। ओके, सो चलो ये तो हो गया रिवीजन की बातें। जिन्हें रिवीजन करनी है प्लीज़ कमेंट में यस लिख देना, एक फायर लगा देना, ठीक है, कि अब तो रिवीजन करना ही है बहुत ही अच्छे से और रेडी रहना हमारे साथ। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में, ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर में आपका किस टाइप का क्वेश्चंस होगा। ओके, सो देखो क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आपके 34 क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में। कितने क्वेश्चंस? 34। ओके, तो 34 क्वेश्चंस दोनों पार्ट में आपका बराबर इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। इक्वली डिवाइड होने का अर्थ है कि आपका पार्ट ए में और पार्ट बी में 17 क्वेश्चंस होंगे पार्ट ए में एंड 17 क्वेश्चंस होंगे आपके पार्ट बी में। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये 17 क्वेश्चंस मतलब पार्ट ए में 40 मार्क्स का है तो 17 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, एंड पार्ट बी 40 मार्क्स का है तो 17 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। ओके, अब इसमें आपका क्वेश्चन कैसे होगा, तो सबसे पहले तो पहला का 10 क्वेश्चन 1 to 10 जो है वो आपका 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो पार्ट बी है आपका, जो कि आपका है इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, इसमें भी आपका जो है वो इस पार्ट, देखो क्वेश्चन 17 1 से लेकर के 17 तक तो यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। अब 18 से आपका यहाँ पे 18 to 34 जो है वो बी में है, तो 18 से 27 तक जो है वो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस एंड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ ये 1 मार्क्स का हो गया। देन 11 and 12 ये आपका 3 मार्क्स का होगा, एंड यहाँ पे आपका 28 and 29 जो है वो 3 मार्क्स का होगा, ठीक है, इस वाले पार्ट में। देन अगेन आपका ये जो यहाँ पे है वो 13, 14 and 15, 13, 14 and 15 जो है वो आपके 4 मार्क्स के होंगे। सो यहाँ पे 4 मार्क्स में लिख देती हूँ, एंड यहाँ पे आपका 30, 31 and 32 ये भी आपका 4 मार्क्स का होगा। अब आप देख रहे होगे कि 2 क्वेश्चन आपका ए में बच गया है एंड 2 क्वेश्चंस आपके पास बी में बच गए हैं, ठीक है। तो इसका कैसे करोगे, तो यहाँ पे 16 and 17 जो है वो आपके 6 मार्क्स के होंगे। नाउ यहाँ पे आपका 33 and 34 जो है वो 6 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो डिज़ाइन किया गया होगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऐसा है और टॉपिक्स ये हैं। टॉपिक्स इजी नहीं है और आपको इजी में लेना भी नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ भी लियो तो इजी वे में मत ले लेना, आपको रिवीजन तो करना ही है। जो मल्टीपल्स ऑफ रिवीजन करता है ना, बस वही एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली लिख कर आता है। जिसका रिवीजन का लैकिंग होता है वो बच्चे होते हैं जो प्रॉब्लम में हो जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। बट ऐसा आपको नहीं करना। सबसे पहली बात कि कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि आंसर जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्रेमिंग करके लिखना है, ठीक है। और हाँ, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हमेशा लेकर जाना है। कुछ ग्राफ्स वगैरह भी बनाने को मिल सकते हैं तो स्केल वगैरह अपने साथ अच्छे से रख लेना। प्रॉपर पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी सारे ले जाना। एंड हाँ, आपको जो पॉइंट लिखना है वो ब्लैक कलर से लिखना है और उसको जो डील करना है वो आपको ब्लू कलर से करना है, ठीक है। ब्लू पेन से करना है, कलर नहीं पेन। ओके, सो और आंसर जो है वो जैसे पूछा है कि गिव योर ओपिनियन, इज़ इट गुड और इज़ इट बैड,
तो एक लाइन में आपको आंसर नहीं लिख देना कि येस इट इज़ गुड, येस इट इज़ बैड। यही लिखने से ना हम फंस जाते हैं, फिर उसके बारे में बता नहीं पाते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले उसके बारे में लिख देना है, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ आपको अच्छे से उसको फ्रेमिंग करके लिख देना है। एंड लास्ट में आप अपना ओपिनियन बताओ कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट और अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट इट इज़ अ गुड थिंग और इट इज़ अ बैड थिंग। ओके, तो इस तरीके से आपको बताना है। इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको बना बना के बातें नहीं लिखनी है, सारी बातें लॉजिकल होंगी। एंड जो फैक्ट है, जो चीज़ है ऑलरेडी, आपको वही समझना है और वही दिमाग में बैठाना है, वही लिख कर आना है। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहा होगा। आज की क्लास में हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। ये 10 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर इकोनॉमिक्स। हर दिन मेरा अलग अलग वीडियोज़ आएगा, एक दिन एक ही वीडियोज़ मैं डालूंगी, बट फुल्ली फॉर वन टॉपिक। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे। बने रहना हमारे चैनल के साथ अच्छे से रिवीजन करने के लिए। बाय बाय।